हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आप देख सकते हैं बच्चों की वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है क्रोमैन के जीवाश्म इथोपिया में मिले। दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आधुनिक मानव का वास्तविक पूर्वज है। तीसरा है बच्चों होमो इरेक्टस मानव का पूर्वज था। और चौथा विकल्प है बच्चों निएंडरथल मानव होमो सैपियंस सैपियंस का सीधा पूर्वज है। आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। वह है आपका बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर हम सभी विकल्प को देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो पहला विकल्प है जिसमें बोला गया है क्रोमैग्नॉन के जीवाश्म इथियोपिया में मिले, तो बच्चों ऐसा नहीं है। क्रोमैग्नॉन मानव के जीवाश्म फ्रांस में मिले, यानी बच्चों आपका यह कथन असत्य है। आइए बच्चों हम दूसरा कथन देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा कथन है बच्चों, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आधुनिक मानव का वास्तविक पूर्वज है। तो बच्चों आपका जो दूसरा कथन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक प्रारंभिक प्लास्टोसिन प्लास्टोसिन युग में मिले। तो बच्चों आपका यह कथन भी असत्य है। यह आधुनिक मानव का वास्तविक पूर्वज नहीं है। आइए बच्चों हम विकल्प तीसरा देखते हैं। 10 मानव का पूर्वज था। बच्चों होमो इरेक्टस 10 मानव का पूर्वज था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ बच्चों यह विकल्प भी आपका असत्य है। आइए बच्चों अब आखिरी विकल्प को देख लेते हैं कि निएंडरथल मानव होमो सैपियंस सैपियंस का सीधा पूर्वज है। तो बच्चों निएंडरथल मानव के अनुसार दुनिया भर में तो पुरातत्व खोज से यह यह पता चला कि हमारे करीबी पूर्वज निएंडरथल थे, जो यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में रहते थे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यह विकल्प यह सिद्ध करता है कि होमो निएंडरथल हमारे सबसे करीबी यानी कि सीधा पूर्वज थे। यानी कि विकल्प डी सही है। तो आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पे वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।